नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है न असत्य इति विशेषण। अब न असत्य जो है ये किन के लिए प्रयोग में आता है, तो किन देवता का विशेषण है ये? अग्नि, अश्विनो, वरुणस्य या फिर इंद्रस्य। न असत्य। और इसका जो अगर हम संबंध देखते हैं तो ऑप्शन बी से इसका संबंध रहने वाला है। मतलब अश्विन देवता जो है इनका विशेषण है। जैसे कि घृतलोम, ये इसको कह देते हैं अग्नि को, और घृतवर्त वरुण को कह देते हैं, और सोमपा ये इंद्र जो है इनको कह देते हैं इंद्र, पुरंदर इंद्र देवता के ही विशेषण हैं। तो इस प्रकार से न सत्य जो है ये अश्विन देवता के लिए प्रयोग में आता है। इसके बाद है देवता इंद्रास्ति। देवता इंद्र है यहाँ पर पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष, ध्रुव या पाताल स्थानीय। तो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, आचार्य यास्क ने अपने रूप में बतलाया था। तो उन्होंने देवता को 3 भागों में बांटा हुआ था। सबसे निचले मान लो आप पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, बीच वाले अंतरिक्ष वाले हो गए, और सबसे ऊपर स्वर्ग वाले हो गए, मतलब ध्रुव स्थानीय। तो इंद्र जो देवता हैं बरसात करते हैं, वर्षा के देवता हैं, मतलब तो जो भी क्रियाएं हैं वो बीच में होंगी यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। इसी प्रकार से उसे लगा लो, जैसे आप आग जलाते हैं तो पृथ्वी पर जलाते हैं तो ये पृथ्वी स्थानीय हो जाएंगे, और सूर्य जैसे ऊपर चमकता है आकाश में तो ये सबसे ऊपर है, तो मतलब ये ध्रुव स्थानीय देवता हो जाएंगे। तो ऐसे आप जो इनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इंद्र, वायु और रुद्र ये जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता हो जाएंगे। पृथ्वी स्थानीय देवता के अंतर्गत अग्नि आ जाएगा, और ध्रुव स्थानीय के अंतर्गत जो सूर्य हैं, विष्णु हैं, तो ये वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट है आनंदम ब्रह्मण विद्वान न बिभेति कुतश्चन वर्तते। ये जो लाइन है पंक्ति बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, केन या छांदोग्य। तो किस उपनिषद से यह संबंधित है? आनंदम ब्रह्मण विद्वान न बिभेति। तो इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखते हैं तो इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय जो उपनिषद है तो उसमें से ये ली गई है। मतलब तैत्तिरीय जो है ये तैत्तिरीय यजुर्वेद, तो उसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद अंगेषु व्याकरणम उपमीयते। वेद के अंग बतलाए थे हमने आपको 6। तो 6 होते हैं वेद के अंग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद। तो वेद के जो अलग अलग अंग की उत्पत्ति वेद पुरुष के अलग अलग अंग से हुई है। तो जैसे व्याकरण है, तो व्याकरण की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो व्याकरण की उत्पत्ति मुख से मानी गई है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। जैसे हाथ है, हाथ की उत्पत्ति कलप से मानी गई है। इसी प्रकार ज्योतिष को चक्षु माना गया था, और छंद को वेद पुरुष के पांव से उत्पन्न हुआ माना गया था। तो इस प्रकार से जो है ये उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतर उपनिषद संपृक्ता। ऋग्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन या फिर कृष्ण यजुर्वेदेन। श्वेतर अश्वेतर उपनिषद तो कहाँ से लिया गया है, किसके अंतर्गत आता है श्वेतर उपनिषद? तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद के दो पार्ट है, शुक्ल और कृष्ण। तो श्वेतर उपनिषद जो है ये आ जाएगा कृष्ण यजुर्वेद में। इसके बाद आ जाता है भाष्यकार अस्ति चतुर्नाम एवं वेदानाम। 4 जो वेद हैं इनके भाष्यकार स्कंद स्वामी, सायणाचार्य, उवट या वेंकट माधव है। तो इनमें से किन्हें माना गया था? तो वेद जगत में जो प्रसिद्ध है, विख्यात है आचार्य सायण। इन्होंने ही 4 वेदों मतलब ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद के भाष्यकार माने गए हैं। तो यही प्रसिद्ध है वेद के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है जगति छंद से अक्षराणि छंति। अब ये जो क्वेश्चन है आपका छंद जो है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि छंद वैसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और आते जरूर है। तो सबसे पहले जो छंद आपका जगती छंद आ जाता है,
मतलब गायत्री छंद है सबसे पहला, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती, ऐसे होते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है आपका गायत्री, इसमें 24 अक्षर होते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें चर जोड़ते हुए चले जाएं तो आसानी से आपको याद रह जाएंगे। तो इस प्रकार से देखें तो जगती जो है इसमें कितने आते हैं, तो जगती छंद की बात करें तो इसमें 48 होते हैं। 48 मतलब 12, तो ये वाला इसका हो जाएगा। मतलब जगती छंद का एक पाद मतलब प्रत्येक जो चरण है इसमें 12 अक्षर होते हैं। तो 4 पाद हो गए, प्रत्येक में 12 वाण हो गए, तो 12 चौक 48। तो ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। ये तो 48 भी पूछ लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये किसकी बात हुई है, यहाँ पर कौन सा छंद है इसमें, या फिर 12 भी आ जाता है, या कौन से पाद में कितने हैं ऐसे भी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नैगम कांड से। अब ये नैगम कांड आता है, अब ये कल्पे निरुक्ते ज्योतिषे व्याकरण, किस में आता है नैगम कांड। तो नैगम कांड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो निरुक्त है, आचार्य व्यास के द्वारा जो रचित है निरुक्त, तो ये कांडों में है और 3 कांड है इसमें, तो उसी में से है ये। जब से मतलब जैसे सबसे पहला हो जाएगा आपका नैघंटु कांड है। नैघंटु कांड जो है ये आपका रहेगा मतलब 3 अध्याय तक हो गए नैघंटु कांड। उसके बाद आ जाता है 4 से 6 अध्याय तक आ जाएगा नैगम कांड, ये वाला जो है ये 4 से 6 अध्याय तक है। इसके बाद आ जाता है 7 से 12 अध्याय तक, इसका नाम दैवत कांड है। दैवत कांड क्योंकि कांडों में है तो दैवत कांड। तो इस प्रकार से जाए, पहला तो आपका नैघंटु वाला हो जाएगा, ये नैघंटु है। एग्जाम में जब बहुत आते हैं ये वाले, तो सबसे पहला 0 से 3 अध्याय तक नैघंटु कांड, 4 से 6 वाला नैगम कांड, 7 से 12 दैवत कांड। तो इस प्रकार से इसमें 3 तो कांड हो गए, 3 कांड हो गए ये वाले, और 12 इसमें अध्याय हो गए। तो ये निरुक्त में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऋग्वेदे अधिकतमानानाम सुक्तानाम देवता, अग्नि ही वरुण सोम या इंद्र है, कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा सी आंसर होगा हमारा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इंद्र देवता है इसमें। तो मतलब ऋग्वेद में सबसे अधिक जो सूक्त हैं ये इंद्र देवता के हैं, और 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी, तो इस कारण से इसको माना गया है। और सबसे पहले तो ये हो गए इंद्र, दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है अग्नि, इनकी हुई थी 200 सूक्तों में। और इसके बाद आ जाता है 120 नंबर सोम सूक्त, और फिर 12 वरुण। तो इस प्रकार से ये स्तुति हुई है। सबसे ज़्यादा जो थे ये इंद्र देवता के थे, दूसरे नंबर पर फिर अग्नि है, उसके बाद फिर ये सोम वरुण। नेक्स्ट है नवस्त्राणि सख्यानि सन्ति इति वर्तन्ते, सर्मपणि संवाद पूर्वा उर्वशी यम यमी या विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते। तो नवस्त्राणि सख्यानि सन्ति ये मंत्र है, मंत्र के अंदर से ली गई है लाइन यहाँ पर ये। तो कौन से सूक्त में से है, तो ये है पूर्वा उर्वशी संवाद जो सूक्त है इसमें से ली गई है, और 10वें मंडल जो उसका है ये। तो 10वां मंडल जो उसमें पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है। तो इसमें जो ये पूर्वा उर्वशी जो है इनकी प्रेम कथा के बारे में बतलाया गया है। नवस्त्राणि सख्यानि सन्ति क्या था इसमें, तो इसमें उर्वशी कहती है कि हे राजन आप आत्महत्या मत करो, क्योंकि स्त्री और भेड़ियों का हृदय मित्रता से हीन होता है। इसमें जो ये जो राजा पुरूरवा जो है ये उर्वशी से मतलब प्रेम करते थे, लेकिन उर्वशी उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती। तो जिस कारण से जो पुरूरवा जो थे ये आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद में फिर जो उर्वशी जो है वो कहती है कि हे राजन आप आत्महत्या मत करो, क्योंकि स्त्री और भेड़ियों का जो हृदय होता है वो मित्रता से हीन होता है। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है साकल्य शाखा।
अब ये ऋग्वेदस्य साम यजुर अथर्ववेद, तो किस में आती है? साखल्य शाखा। तो साखल्य शाखा जो आती है ये आ जाएगी आपके ऋग्वेद में, ऋग्वेद में आ जाएगी ये। साकल शाखा है, इसमें बाष्कल है, शाखायन है, मंडूकायन है, अशोलायन है। तो इस प्रकार की शाखाएं हैं 5 इसमें, साकल, बाष्कल, शाखायन, मंडूकायन, अशोलायन। तो ये वाली शाखाएं हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। ये छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय या कठोपनिषद, किस में है? याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। अभी इनके बीच में जो बातचीत हुई थी, ये जो संवाद हुआ था, ये आपका रहेगा बृहदारण्यक में। अब ये बृहदारण्यक की बात करें तो ये आ जाता है आपका यजुर्वेद में, क्योंकि 2 भेद है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें है बृहदारण्यक उपनिषद। तो याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कार्यवाद उत्पत्ति पूर्व कार्यम कीदृशम। व्यक्त रूपेण, उभय रूपेण, अव्यक्त रूपेण या सत असत रूपेण। सत्कार्यवादे उत्पत्ति पूर्वम कार्यम कीदृशम, तो किस रूप में है? और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, अव्यक्त रूपेण सत में। सत्कार्यवाद या फिर परिणामवाद, इनकी उत्पत्ति के पहले कार्य अव्यक्त रूप में सत था, और सत कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु माने गए थे। तो असत कार्यवाद को न्याय या जो वैशेषिक है वे भी स्वीकार करते हैं। तो सत कार्यवाद की उत्पत्ति से पूर्व किसे माना गया है? अव्यक्त रूप में सत को। नेक्स्ट है सांख्य मते वायु हो प्रादुर्भाव है। अब शब्द तन्मात्रात, स्पर्श, गंध या रस तन्मात्रात। तो संख्या मते वायु हो प्रादुर्भाव है, तो संख्या के मत के अनुसार। अब संख्या के मत के अनुसार अगर हम देखें तो किसको माना गया है? यहाँ पर स्पर्श तन्मात्रा को माना गया है। संख्या मत में वायु का प्रादुर्भाव जो वो स्पर्श तन्मात्रा से हुआ था, और वायु होती है 5, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये 5 होती है। कौन कौन सी? एग्जाम में पूछी भी जाती है। एक तो जाएगी प्राण, और हो जाएगा अपान, प्राण, अपान, एक व्यान, व्यान, और उसके बाद आ जाएगा उदान, और उदान के बाद साथ आ जाएगा समान। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो इस प्रकार से जो पंचवायु होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा महला। महल वृत्ति, अभिमान, संकल्प, अध्यवसाय या आलोचना। क्या है महल वृत्ति? तो इसको अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इसमें। तो किसे माना गया था ये? महल का वृत्ति ही अध्यवसाय की है, तो जो कि ऑप्शन सी में है। मतलब महल की वृत्ति अध्यवसाय है, जबकि अध्यवसाय का संबंध किससे था? बुद्धि से। नेक्स्ट है तुष्टि कतिविधा, सप्त, अष्ट, 9 या 10 विधा। तुष्टि जाओ कितने प्रकार की है? तो कितने प्रकार की होती है तुष्टि? तुष्टि के होते हैं 9 भेद, तो ये हो जाएगी 9 विधा। और प्रकृति, उपादान, काल और भाग, इन नाम वाली 4 आध्यात्मिक तुष्टियाँ हैं। शब्द आदि 5 विषयों से वैराग्य होने पर 5 बाह्य तुष्टियाँ दोनों मिलकर तुष्टियों के 9 भेद हो जाते हैं। मतलब 4 तो में और 5 ही। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांतस्य विषय का। अद्वैत जो वेदांत है इसका विषय है। अब जीव है ईश्वर ज्ञानम या शुद्ध चैतन्यम। तो अद्वैत वेदांत का विषय कौन सा है? तो कौन सा विषय है इसका? तो विषय को अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन ए है हमारा, मतलब जो जीव है। तो जीव और ब्रह्मा में एकता स्थापित करना ही वेदांत का लक्ष्य है। और इसके बारे में कहा भी जाता है, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम परमेयम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्। मतलब सर्वज्ञाता और अल्प ज्ञाता में संबंध स्थापित करना ही वेदांत सार का प्रतिपाद्य विषय है। तो
तो जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करना ही वेदांत का लक्ष्य है। जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रे वेदांता नाम तात्पर्यात्। तो इस प्रकार से जो है कौन सा बनेगा, जीव ब्रह्म ऐक्यम जीव। इसके बाद है भूतानाम केभ्य अंशेभ्य कर्म इंद्रियाणि उत्पद्यते सात्विक राजस तामस सर्वेभ्य। ये 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तमोगुण, तो उन्हीं के बारे में है यहाँ पर ये। तो वेदांत अनुसारेण भूतानाम केभ्य अंशेभ्य कर्म इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते, तो किससे है, रजस से, मतलब सत्व रज और तम, तो बीच वाला जो है रजोगुण इससे है। मतलब वेदांत सार जो उसके अनुसार पंचभूतों के रजोगुण से कर्मश अलग अलग रूप में वाक आदि पंच कर्म इंद्रियाँ उत्पन्न होती है। और कौन कौन सी, वाक पानी पाद पायु उपास्त, वे वाली पंचवायु की जो बात हुई थी, तो ये पंच कर्म इंद्रिय है यहाँ पर, वाक पानी पाद पायु उपास्त। तो रजोगुण आप ये याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है पंचीकृत वायु जलस्य कियान भाग है, ये पंचीकृत जो उसका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पंचीकृत वायु जलस्य कियान भाग है, 50, 25, 30 या 1/2%। तो कितना भाग है, अब ये है पंचीकरण का क्वेश्चन, तो इसमें था ये वाला 12 सही 1/2% वाला, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये पंचीकरण प्रक्रिया में जल का जो 12.5% जो भाग है ये वायु में रहता है। इसके बाद है जीवन मुक्त हो सत्याम कस्य कर्मण फलम उपभोक्तमेव संचितस्य क्रियमाणस्य प्रारब्धस्य या सर्वेषाम। तो जीवन मुक्त सत्याम कस्य कर्मण फलम उपभोक्तम एव। तो कर्म 3 होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तो ये 3 होते हैं। अब कौन सा माना गया था इसमें, प्रारब्ध माना गया था, ऑप्शन सी वाला। मतलब कर्म 3 हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जिस कर्म का फल उपभोग मिलना आरंभ हो गया हो उससे प्रारब्ध कर्म कहेंगे। प्रारब्ध किसका कह देते हैं, शुरुआत को, मतलब जिसका फल मिलना शुरू हो गया हो, या जैसे उसी से लगा लो, आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम पास कर लिया, आपकी नौकरी लग गई, आपके पैसे आने शुरू हो गए, तो मतलब आपने जो कर्म किए थे उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया है, तो ये हो जाएगा प्रारब्ध से। नेक्स्ट है न्याय मते कति प्रमाणानि। तो न्यायिक जो है उनके अनुसार जो प्रमाण जो है वो माने गए हैं, 3 4 5 या फिर 60। तो न्यायिकों के अनुसार कितने होते हैं प्रमाण, तो न्यायिक जो थे इन्होंने प्रमाण जो माने थे ये 4 माने थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। कौन कौन से माने थे इन्होंने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने 4 जो प्रमाण ये माने थे। तो ये तो बात थी यहाँ पर न्यायिकों की, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। और वेदांती जो हैं वेदांती तो इन्होंने जो है 6 माने थे, वेदांतियों ने 6 माने थे। और संख्या वालों ने 3 माने थे, संख्या जो है उन्होंने 3 माने थे, और न्यायिकों ने 4 माने थे, और वेदांतियों ने 6 प्रमाण माने थे। नेक्स्ट है समेत समाज सन्निकर्षण कस्य प्रत्यक्षम भवति। तो यहाँ पर है ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन, और सन्निकर्ष होते हैं 6। तो किसका प्रत्यक्ष है समेत समाज सन्निकर्ष है, गंधस्य, शब्दस्य, स्पर्शस्य या शब्दत्वस्य। तो समेत समाज सन्निकर्ष जो है ये माना गया है शब्दों का, जो कि ऑप्शन डी में है। मतलब समेत समाज सन्निकर्ष शब्दों का प्रत्यक्ष जाति का श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। उस समय श्रोत्र इंद्रिय है क्योंकि श्रोत्र समेत शब्द में समाय संबंध होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, असिद्ध हेतुभास कतिविध है। असिद्ध हेतुभास चाहे द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध या पंचविध है। कितने प्रकार का होता है असिद्ध हेतुभास।
तो असिद्ध हेतुभास की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, मतलब त्रिविध है, 3 प्रकार का होता है। तो लिंग के रूप में निश्चित न होने वाला हेतु असिद्ध हेतुभास होता है और ये 3 प्रकार का है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके? आश्रय असिद्ध, तो एक में तो आश्रय आ जाएगा शुरू में, आश्रय असिद्ध ये वाला हो गया एक। दूसरा हो जाएगा स्वरूप, स्वरूप असिद्ध ये वाला हो जाएगा। और तीसरा है व्याप्य, व्याप्यतव असिद्ध। तो असिद्ध हेतुभास कतिविध हैं? त्रिविध हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यतव असिद्ध। तो इस प्रकार से जो है ये 3 प्रकार का माना गया था। नेक्स्ट है अतिदेश वाक्यार्थ समणम कुत्र व्यापार है? प्रत्यक्ष अनुमितो उपमितो या शब्द बोध है। तो अतिदेश वाक्यार्थ समणम कुत्र व्यापार है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, उपमितो, मतलब उपमिति में अतिदेश वाक्यार्थ समण व्यापार होता है, प्रत्यक्ष इसका विषय नहीं बन सकता, न ही अनुमिति और शब्दबोध बन सकते हैं। नेक्स्ट है अधस्थान युग मानाम समचीन तालकाम चुनुत। तो इसमें सही जो मिलान है वो आपने यहाँ पर करना है। इसमें अब सही मिलान कैसे होगा, मतलब जो सूत्र जो काम करता है वो बताना है। तो जैसे अचो अंत्यादि टी, ये वाला जो है क्या करता है? टी संज्ञा, अध्ययन गुण से गुण संज्ञा, पर्य निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा। तो ऐसे काम ये सारे करते हैं। तो मिलान आप देख लीजिएगा इसका कौन सा बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है कत कत्वतु प्रत्यय का संज्ञा, कौन सी होती है इसकी? नदी, स्वर्ण, निष्ठा या घी संज्ञा। कत कत्वतु, तो कत कत्वतु प्रत्यय की होती है निष्ठा संज्ञा, कौन सी होगी? निष्ठा संज्ञा। अर्थात निष्ठा मात्र क्या देने से कत और कत्वतु प्रत्यय का बोध हो जाएगा। निष्ठा प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग में आता है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र जो है वो करेगा स्वर्ण संज्ञा। द्वंद्व घी से घी संज्ञा होती है और युस्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा। नेक्स्ट है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ऐसे जो है ये कंप्लीट सूत्र है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा प्रातिपदिक संज्ञा, जो कि ऑप्शन डी में है। अर्थवद अधातु और अप्रत्यय, धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त कोई भी अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है। और इसके अतिरिक्त कृत तदित समासश्च, ये आपका कृदंत तदित और समास में करता है, करते दोनों प्रातिपदिक संज्ञा है। तो एक तो करेगा अर्थवद अधातुर अप्रत्यय है प्रातिपदिकम, अर्थवद अधातुर और अप्रत्यय में करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। और एक इसमें आता है कृत तदित समासश्च, वो कृदंत तदित और समास उनकी करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। कई बार जो है इसमें उलझ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञक। अण है, जस है, अच है या सुप है। तो कौन सा है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय? अब कौन सा हो सकता है इसमें सर्वनाम स्थान संज्ञक? और कितने होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक? तो 5 होते हैं, सु, औजस, अम, आउट। तो ये 5 होते हैं और इनको कहा जाता है सुट। सुट कह लो या फिर सुप कह लो आप, तो सुट होते हैं ये। नेक्स्ट है अधोनिर्दिष्टेषु ऊष्म वर्ण है। अब कौन सा है यहाँ पर ऊष्म वर्ण? ऊष्म वर्ण को क्या कह देते हैं? सलवर्ण भी कह देते हैं इनको ऊष्म वर्ण। ह, या, का, आ, कौन से वाला है इसमें? तो जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु है वो गर्म निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो स, ह, ये होते हैं ऊष्म वर्ण, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से स, ह, तो ये वाले जो है ये होंगे आपके ऊष्म वर्ण। नेक्स्ट है ऋतुषा नाम किम स्थानम। अब ऋतुषा नाम क्या होता है?
ये भी उच्चारण स्थान में से है। री, ट्वर्ग, र और सा, इन सारों का जो उच्चारण होता है, ट्वर्ग में ट ठ ड ढ न मुँह वाले आ जाएंगे। तो ये जो है इनका उच्चारण जो होता है हमारी मूर्धा से होता है। री तुलसा नाम मूर्धा, जैसे लिरी तुलसा नाम दंत होता है, ईच ऐसा नाम तालु होता है, ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन मिलान करने का। तो मिलान करना है इसमें। अब लोप, चीनी, हकार या पारिवारिक वर्गीकरण, तो किसका या किसके साथ यहाँ पर संबंध है, तो यही बतलाना है इसमें। तो इसमें कौन सा बन सकता है? ऑप्शन ए वाला। लोप वाला की बात करें तो कौन सा है? लोप है ध्वनि परिवर्तन का हेतु, ये वाला हो जाएगा। और चीनी क्या है? चीनी क्या है? भाषा है। और किसके अंतर्गत ये आती है? तो ये आती है अयोगात्मक जो है उसके अंतर्गत, तो अयोगात्मक के अंतर्गत आ जाएगी। और हकार समघर्षी, जो कि अभी हमने पढ़ा था समघर्षी वाला उपसमवर्ण, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। और जो पारिवारिक वर्गीकरण है इसमें कौन सा आएगा? जेनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ वाला आ जाएगा इसमें, जो कि एक बच गया। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। इसके बाद है समास से प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयुक्तव्यम। ये क्या करता है सूत्र? प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, समास से प्रथमा निर्दिष्टम, समास से प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा में आता है, ये उपसर्जन संज्ञा करता है। तो किस में आएगा? पूर्व में। प्रथमा निर्दिष्टम मतलब पूर्वम। तो ये जो सूत्र है इसके अनुसार समास में जो प्रथम विभक्ति में निर्दिष्ट है उसकी होगी उपसर्जन संज्ञा। और उपसर्जन पूर्व सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पूर्व अर्थात पहले प्रयोग होगा, तो वो समास में होता है। इसके बाद है उपसर्जम। इसमें कौन सा समास है? उप सुर में आ गए, यहाँ से आप एकदम से पहचान ही जाओगे। उपसर्दम, सर्ध समीपम, सर्दगस उपसु, तो ऐसे बनता है इनका लौकिक अलौकिक विग्रह है। कौन सा है इसमें? अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है इसमें, अव्यय में विभक्ति समीप से समृद्धि, ये वाला सूत्र लगता है जो इसमें अव्ययभाव समास करता है। नेक्स्ट है प्रातिपदिक का अर्थ है का विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है प्रातिपदिक अर्थ में? सप्तमी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। तो कौन सी वाली हो सकती है इसमें प्रातिपदिक अर्थ में? तो प्रातिपदिक अर्थ में तो ये वाली हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है हरिय रोस्ते, अतर संप्रदान संख्या केन सूत्रेण। हरिय रोस्ते में रुच धातु जा, इसके कारण से होगी। इसमें कौन सी विभक्ति होगी हरिय रोस्ते में? तो रुच धातु के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब सूत्र कौन सा है इसमें? रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये वाला। ये जो रुच धातु है इसके कारण से इसमें चतुर्थी हुई है। तो हरि की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से हरि में चतुर्थी विभक्ति होकर ये बना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्वतंत्र कर्ता न भाव्य कर्म या अधिकारणम। क्या है स्वतंत्र? तो स्वतंत्र है कर्ता, यही होता है। किस में आता है स्वतंत्र कर्ता? प्रथमा जो विभक्ति है तो उसमें आता है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता क्या है? स्वतंत्र होता है। तो देखिए तो क्या बनेगा इसका? यही हो जाएगा, स्वतंत्र है कर्ता। तो प्रथमा विभक्ति जो उसमें आता है। इसके बाद है महियांश प्रकृत्या मित भाषिण है इदम वाक्यमस्ति। अब ये वाक्य है तो किस में है? रघुवंश महाकाव्य में, नैषधीयचरित में, शिशुपाल वध में या फिर रामायण में? किस में होता है? महियांश प्रकृत्या मित भाषिण है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, मतलब जो रघुवंश महाकाव्य उसमें से है। और शिशुपाल वध की बात करें तो महर्षि माघ के द्वारा रचित है। और 20 जो है इसमें सर्ग है, 20 सर्ग है इसमें।
नेक्स्ट है प्रतिबदनाति ही श्रेय है, पूज्य अपूज्य व्यतिकर्म है। इदम वाक्यम अस्ति। अब ये रघुवंश से महाभारत शिशुपाल वध या किरातार्जुन में किस में से लिया गया है? प्रतिबदनाति श्रेय पूज्य अपूज्य व्यतिकर्म। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा, मतलब जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें से है। अब रघुवंश काव्य किसके द्वारा रचित है? महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और किस में है? 19 सर्गों में है। 19 सर्ग है। 31 जो राजे हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है वज्र आयुध से वर्णनम अस्ति। अब इसका वर्णन है, किस में है इसका वर्णन? कादम्बरी में है, वासुदत्ता में है, हर्षचरित में, दस कुमार चरित में। तो किस में है वज्र आयुध का वर्णन? तो किस में हुआ था? हर्षचरित में हुआ था इसका वर्णन, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अब हर्षचरित किन के द्वारा रचित है? महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है हर्षचरित, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था इन्होंने हर्षचरित काव्य। इसके बाद है सत्ताम ही प्रियम वदता कुल विधा, इदम वाक्यम अस्ति। हर्षचरित, कादम्बरी, दस कुमार चरित या बुद्ध चरित। तो किस में है इसमें? तो सत्ताम ही प्रियवदता कुल विद्या। तो बोचरित से संबंध है इसका। अब बोचरित किन के द्वारा रचित है? अशोक घोष के द्वारा रचित है। इन्होंने 3 काव्य लिखे थे, बोचरित, सुंदरानंद और सारीपुत्र परकरण, ये 3 लिखे थे। तो इस प्रकार से जो है ये बुद्ध चरित, इसमें महात्मा बुद्ध जो थे उनका जीवन चरित्र दिखाया गया था इसमें। और किस में है ये? 28 जो सर्ग है ये उसमें है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 28 सर्ग हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वेश्या शमशान सुमना ई वर्जनिया। जो वेश्या जो होती है वो शमशान में खिले हुए फूल के समान छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। जैसे शमशान है, कोई वहाँ का पानी भी पीना नहीं चाहता, जाना ही नहीं चाहता वैसे तो, लेकिन इसी प्रकार से वैसे होती है, क्योंकि वैसे जो होती है वो भी किसी की नहीं होती। जिसके पास उसे पैसा मिलेगा वो उसी के पास चली जाएगी। तो ये भी यहाँ पर वाक्य आया था। अब ये इसमें किस में आया था ये? तो ये आया था मृच्छकटिका में, जो कि ऑप्शन डी में है। और मृच्छकटिक ये महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है। रूपक का दूसरा वेद है प्रकरणीय, और 10 जो है इसमें अंक है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम भवति। अब मृच्छकटिकम क्या है? नाटक है, प्रकरण, नाटिका या प्रकरणिका, क्या है? तो जैसे कि यहाँ पर आया था, इसी में से था ये मृच्छकटिकम महर्षि शूद्रक के द्वारा। रूपक का दूसरा वेद है प्रकरणीय। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? प्रकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण अनुसारम लक्षणाय प्रभेद 16, 27, 36, 80। तो लक्षणा के भेद हैं। अब कितने हैं लक्षणा के भेद? यहाँ पर लक्षणा के भेदों की बात करें तो आचार्य जो विश्वनाथ है इन्होंने अपने साहित्य दर्पण में लक्षणा के 80 भेद बतलाए थे। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य तव सिद्धि भवति शब्दार्थभ्याम गुण अलंकाराभ्याम वृत्तिभ्याम या रसात। तो विश्वनाथ मते काव्य तव सिद्धि भवति। तो किससे होती है सिद्धि? रस से होगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो विश्वनाथ के अनुसार काव्य की सिद्धि रस से होती है। और उन्होंने अपने काव्य लक्षण में कहा भी था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य ही रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो विश्वनाथ मते काव्य तब सिद्धि भवति रसात, वाक्यम रसात्मक वाक्यम काव्यम या वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट है उत्साह स्थायी भाव अस्ति। रोद्धर, शांत, अद्भुत या वीर रस का किसका होता है उत्साह स्थायी भाव? तो उत्साह जो है 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्यकुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत रस। तो ये उत्साह जो है ये स्थायी भाव है। अब किस में आता है उत्साह स्थायी भाव? तो ये आ जाता है वीर रस में। तो किसका है? वीर रस का ये जय स्थायी भाव है। और अद्भुत का तो विष में होता है, अद्भुत का विष में होता है। शांत का सम हो गया या निर्वेद कह लो। नेक्स्ट है
नाटके संध्या भवन्ति। संधि होती है नाटक में 10, 8, 5 या 3। कितनी होती है नाटक में संधियाँ? वैसे तो 64 होती हैं, लेकिन नाटक की बात पूछी गई है तो नाटक में 5 होती है। तो कितनी होती है? 5। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। तो इस प्रकार की 5 संधियाँ होती हैं। नाटके अंगिरस भवति। शांत, करुण, हास्य, वीर। कौन सा होता है नाटक में रस? तो नाटक में जो होता है इसमें होगा वीर रस। कौन सा होगा? वीर रस। कस्य रसस्य चत्वार प्रभेदा सन्ति। किसके होते हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण या वीर के 4 प्रभेद। तो 4 प्रभेद जो होते हैं वो वीर रस के होते हैं। किसके होंगे? वीर रस के। कौन कौन से होंगे? एक तो दानवीर, दूसरा धर्मवीर, और कौन सा? युद्धवीर, और कौन सा रह गया? दयावीर। तो ऐसे जो है 4 होते हैं। तो साहित्य दर्पणकार जो उन्होंने वीरस के 4 भेद बतलाए थे, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर, ये वाले। अगला क्वेश्चन है गंगायाम घोष है। ये वाक्य है अभिधा, रूपक, रूढ़ी, पूर्वी लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा। तो किसका था? गंगायाम घोष है। गंगायाम घोषा का मतलब क्या है? गंगा में घर है, लेकिन इसका बाद होकर इसका मतलब जो निकाला जाता है कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा का प्रभाव बहुत तेज होता है, उसमें तो घर बन नहीं सकता, तो किनारे पर ही बन सकता है। तो ये जो लक्षण जो था यहाँ पर, ये प्रयोजनवती लक्षणा का था। इसके बाद है साहित्य दर्पणकार मते काव्य गुणा सन्ति। 4, 3, 12, 13। कितने हैं काव्य के गुण? साहित्य दर्पणकार जो उसके अनुसार गुण कितने होते हैं? गुण से आप समझ जाओ, वैसे नहीं अगर पता लगता है। गुण 3 होते हैं। 3 होते हैं गुण, माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण। तो इस प्रकार से 3 जो है ये गुण काव्य प्रकाशकार ने माने थे। और इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।